हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आई पढ़ाई। देखो, आज हम लोग इस सेशन में काइनेमेटिक्स के प्रोजेक्टाइल मोशन को बहुत ही सिंपल तरीके से याद रखना सीखेंगे। उसके सवाल में क्या चीज़, क्या इम्पोर्टेंस होती है, ये सीखेंगे। तो आज के इस सभी फॉर्मूलाज वाले सेशन को अच्छे से ध्यान से देखना, जिससे कि आपको सब चीज़ें जल्दी जल्दी समझ में आ जाए। बहुत ही कम टाइम लूँगा मैं आपका और बहुत जल्दी से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। तो देखो, जब कभी भी हम ग्राउंड से किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं तो इस तरह से वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब पैराबोलिक पाथ। इस तरह से लेट अस सपोज अगर मैं यहाँ पर सेम हाइट पे इसका प्रोजेक्शन देखूँ तो ये यहाँ से चला अपने इनिशियल पॉइंट पे, ये इनिशियल हो गया और यहाँ पे ये फाइनली दोबारा रीच करेगा। दिस इज़ फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हाइट पे हो तो इट इज़ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। अब इसमें हमें क्या क्या देखना होता है, देखो, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशन, जिसमें एक वाई डायरेक्शन का मोशन हो रहा है, एक एक्स डायरेक्शन का मोशन हो रहा है। यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, दिस इज़ ऑलवेज वी एक्स। जबकि वाई डायरेक्शन में इस पर ग्रेविटी की वजह से वेलोसिटी में चेंज होता रहता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसकी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। एट द टॉप मोस्ट पॉइंट इट रिमेंस सेम, ओनली वी एक्स, वी वाई ज़ीरो हो जाएगा और उसके बाद इसकी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना शुरू कर देगी, वी वाई डैश एंड वी एक्स। तो इसको हम कह सकते हैं इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ मोशन। एक बॉल को हमने ऊपर प्रोजेक्ट किया जो ऊपर जाकर वापस आ रही है अपनी इनिशियल पोजीशन पे, और इसको हम ऐड करेंगे एक यूनिफॉर्म मोशन के साथ जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी वी एक्स के साथ चल रहा है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन कंबाइन द टू मोशंस। जैसे यहाँ पर वाई डायरेक्शन में ऊपर जाकर वापस आए और इधर ये वी एक्स से चलता रहे। अब देखो, इनिशियल पॉइंट की वेलोसिटी वी वाई नॉट और वी एक्स नॉट मान लेते हैं, दिस इज़ इनिशियल। तो इसका मतलब हो गया वी वाई नॉट से हमने इसको ऊपर थ्रो किया, वी एक्स नॉट से इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो किया। ऊपर थ्रो करने में इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जी के बराबर होगा। और अब हम सारी चीज़ें बहुत आराम से लिख सकते हैं। फ्रॉम वाई डायरेक्शन वी कैन से इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट, जाकर वापस आने का टाइम, जो कि हमने काइनेमेटिक्स में सीखा है, इट इज़ 2y0 बाई जी। वाई नॉट को हम इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड एंगल भी लिख सकते हैं। जैसे अगर इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, एंगल थीटा है, तो वी कैन राइट 2v0 साइन थीटा, दैट इज़ y0 बाई जी। ये हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इसकी मैक्सिमम हाइट एच मैक्स, जैसा कि हमने वन डायमेंशनल मोशन में देखा था, एट मैक्सिमम हाइट इट इज़ वी वाई नॉट होल स्क्वायर बाय 2g, दैट इज़ वी नॉट साइन थीटा होल स्क्वायर बाय 2g। ये मैक्सिमम हाइट हो गया। एंड व्हाट अबाउट रेंज? रेंज का हमेशा ध्यान रखना है कि इट इज़ रिलेटेड टू एक्स डायरेक्शन एंड रेंज इज़ just time of flight into velocity in x direction, that is simple uniform motion है वो, speed into time is range। तो we can write it as 2v0 by g multiply by vx naught, this is one way। and another way is कि हम vx naught को v naught cos थीटा लिख दे, vy naught को v naught sin थीटा लिख दे, तो ये बन जाएगा v naught स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। तो इन दिस वे वी कैन लर्न द टू थिंग्स। हमें हमेशा याद रखना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हाइट इज़ रिलेटेड टू योर वाई डायरेक्शन एंड रेंज इज़ रिलेटेड टू योर एक्स डायरेक्शन। दैट्स इट। मतलब पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन सिर्फ इतने से हम हमेशा आराम से कर सकते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन एनी इक्वेशन। let us think about many other cases like let us say हमने ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल
थीटा विद वेलोसिटी वी नॉट, है ना, हमने ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया। और अगर कोई प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से h हाइट ऊपर हमें पहुंचाना है तो व्हाट वी विल डू। ठीक है, अब इस चीज़ को हम ऐसे समझेंगे, दिस इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशंस। यहाँ पर हमारा फाइनल पोजीशन पहुँचना चाहिए, और कैसे पहुँचना चाहिए, सिर्फ वाई डायरेक्शन को देखा जाए तो ये यूं जाएगा अपनी टॉप मोस्ट हाइट से, फिर लौट के यहाँ आ जाएगा, एंड दिस इज़ h हाइट। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी वी वाई नॉट होगी, और x डायरेक्शन में दिस इज़ रेंज, x डायरेक्शन में ये इसकी रेंज हो जाएगी। नाउ हाउ आई विल सॉल्व दिस, आई विल राइट डेल्टा y इज इक्वल्स टू वी वाई नॉट इंटू टी प्लस हाफ ए वाई मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर। आई विल सब्सटीट्यूट ऑल द वैल्यूज़। यहाँ पे y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट h हो जाएगा, वी वाई नॉट को वी नॉट साइन थीटा लिख सकते हैं, टाइम t अननोन माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। With the help of this quadratic equation we will find time. From this we will get time. This is time of flight. अगर हमें इसकी मैक्सिमम हाइट निकालनी हो कि एक मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, तो दैट इज़ सेम वी वाई नॉट का स्क्वायर बाई 2g। मैक्सिमम हाइट में कोई चेंज नहीं है। अगर हमें इसकी रेंज निकालनी हो तो दैट इज़ द बेसिक थिंग इज सेम कि वी एक्स नॉट को मल्टीप्लाई कर दो टाइम के साथ, टाइम हमें यहाँ से मिल जाएगा। हो गया ये वाला सवाल आराम से। लेट अस सपोज हमें इस तरह से दिया जाए कि एक हाइट से हमें एक बॉल को लॉन्च करना है, एक पर्टिकुलर हाइट से एक बॉल को लॉन्च करना है, तो ये ग्राउंड पे आएगा, तब इसकी वेलोसिटी, टाइम एंड ऑल। तो यहाँ पे देखेंगे अगर h हाइट से हमने इसको लॉन्च किया तो डेल्टा y इज इक्वल्स टू वी वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा वर्किंग फॉर्मूला हो जाएगा। दिस इज वी नॉट, इन x डायरेक्शन देर इज़ होल वेलोसिटी वी नॉट, इन y डायरेक्शन देर इज़ नो वेलोसिटी वी वाई इज़ ज़ीरो। तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट को लिखेंगे माइनस h, y डायरेक्शन की वेलोसिटी ज़ीरो है, और ये हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। बाय सॉल्विंग दिस वी विल गेट रूट ऑफ ट्वाइस h बाई जी, ये इसका टाइम हो गया। और अब अगर हमें इसकी रेंज निकालनी है तो हाउ वी कैन फाइंड रेंज, रेंज इज सिंपली x is equals to vx into t, so range will be v naught multiply by root of twice h by g। अगर हमें इसकी फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन देखना है तो इट रिमेन्स सेम, फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन देखना है तो इट इज़ u प्लस ए टी एक्सेलरेशन इनटू टाइम। इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी, एक्सेलरेशन माइनस जी है, और ये हो गया रूट ऑफ ट्वाइस h बाई जी। तो भाई ये सिंपल सी चीज़ें हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब बस इतना ही। तो अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड या कोई भी और क्वेश्चन जो प्रोजेक्टाइल मोशन में आप पूछना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करो, और कोई भी चीज़ अगर इससे रिलेटेड और भी आपको इंटरेस्टिंग जाननी हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फॉर वॉचिंग दिस सेशन थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।